नमस्कार बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन पॉइंट. In today's video, we are going to do Directorate of Education Class 8 Maths Worksheet number 25. Topic is parallelogram and its properties. Dear students, by observing the given figure parallelogram, we find that its opposite sides and angles are equal. What else relation do you see in this? Let's understand this with an activity. तो पैरेललोग्राम के बेटा साइज और एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं और कुछ और भी इनके रिलेशंस आपस में होते हैं. हम इस एक्टिविटी से सीखते हैं. एक्टिविटी आपकी है टू फाइंड द सम ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल पैरेललोग्राम के उनका सम क्या होता है. कॉरस्पॉन्डिंग हो गया बेटा, ये ए का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपका बी है. तो टेक अ पीस ऑफ पेपर ऑफ द गिवन शेप ऑफ अ सूटेबल साइज. नेम द फिगर अकॉर्डिंग टू द पिक्चर. आपने एक पेपर पे ये बनाना है और इसके अकॉर्डिंग इसको नेम देने हैं. अब ये एंगल ए को कट करना है और एंगल बी को कट करना है यूजिंग अ सीजर एंड जॉइन दीज एंगल्स अकॉर्डिंग टू द पिक्चर शोन बिलो द पैरेललोग्राम. और इन एंगल्स को आपने इस तरीके से ज्वाइन करना है. एंगल ए को यहाँ और लगा दिया और एंगल बी को आपने यहाँ लगा दिया. We find that angle of 180 डिग्री is formed. तो हमने देखा कि 180 डिग्री का एंगल फॉर्म हो गया. ये एक लीनियर पेयर बना बेटा. तो यहाँ से हमें प्रूव हो गया कि एंगल ए और बी इक्वल टू 180 डिग्री मीन्स सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम जो होता है 180 डिग्री होता है. सो ए डी पैरेलल बी सी और ए डी आपका बी सी के पैरेलल है. वी कैन ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द पेयर ऑफ अदर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. तो यही एक्टिविटी को फॉलो करते हुए हम अदर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के सम को भी फाइंड कर सकते हैं. नेक्स्ट एक्टिविटी है द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल. तो इसके लिए हमने किया ABCD इज अ पैरेललोग्राम. ABCD आपका ये एक पैरेललोग्राम है. देन AB पैरेलल DC. यहाँ पर AB जो है ये पैरेलल है DC के and AD parallel BC और this AD is parallel to BC. Join A to C, get diagonal AC. A और C को join किया और ये diagonal AC फॉर्म हो गया. Consider in triangle ABC and ADC. अब आपने टू ट्राइंगल्स को कंसिडर करना है. ये आपका एंगल ट्राइंगल ABC हुआ और ये ट्राइंगल ADC. टू ट्राइंगल्स आपके फॉर्म हो गए. नाउ एंगल BAC इक्वल टू एंगल ACD. आपका एंगल BAC, ये टू ट्राइंगल्स हुए बेटा. एंगल BAC ये एंगल इक्वल होगा एंगल ACD. ये आपके ऑल्टरनेट एंगल है. ये लाइंस आपकी पैरेलल थी और ये बन गया आपका ऑल्टरनेट एंगल. तो ये इक्वल हो गए ऑल्टरनेट एंगल. सिमिलरली ACB आपका ये एंगल हो गया और CAD दिस. तो ये भी बेटा ऑल्टरनेट एंगल हो रहे हैं. पैरेलल लाइन है आपकी ADBC. तो AD इस तरीके से ये जो ऑल्टरनेट एंगल होते हैं बेटा इस तरीके से ये लाइंस आपकी पैरेलल हैं. तो ये Z फॉर्मिंग ये एंगल आपके ऑल्टरनेट एंगल्स होंगे. तो ये इक्वल हो गए. टू एंगल्स इक्वल हो गए और AC लाइन दोनों ट्राइंगल में कॉमन है. तो AC इक्वल AC कॉमन. टू एंगल्स इक्वल हो गए और वन साइड. तो ये ट्राइंगल दोनों आपके कॉन्ग्रेंट हो गए और यहाँ लगी प्रॉपर्टी आपकी एंगल साइड एंगल ASA. कॉन्ग्रेंसी रूल लग गया. तो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल के बेटा कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होते हैं. तो हम वी कैन से दैट AB इक्वल टू DC. तो ये AB DC के इक्वल है और AD इक्वल टू BC और एंगल B इक्वल टू एंगल D. ये B लिख दिया D के इक्वल. तो ये अपोजिट एंगल इक्वल हो गए. तो इससे शो हो गया कि अपोजिट साइज इक्वल है और अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं. थर्ड आपका है डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. सेम ABCD आपने एक पैरेललोग्राम लिया. इसके डायगोनल्स को हमने क्या करना है. यहाँ AB पैरेलल है CD के एंड AD इज पैरेलल टू BC. डायगोनल्स दोनों ज्वाइन कर दिए AC एंड BD. यहाँ हमने ट्राइंगल ले लिया बेटा AOD. ट्राइंगल AOD दिस ट्राइंगल और ट्राइंगल BOC दिस.
ये दो ट्राइंगल आपके हो गए। इसमें हमने देखा ए डी इक्वल टू बी सी, ये ए डी इक्वल बी सी अपोजिट साइज हो गई हैं पैरेललोग्राम की, जो कि इक्वल होती हैं। फिर यहाँ एंगल आपका हो गया, ये लाइंस बेटा पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है। तो एंगल ओ ए डी, ओ ए डी ये वाला एंगल इक्वल होगा इसके एंगल ओ सी बी, और ओ डी ए ये वाला एंगल बेटा इक्वल होगा इसके, ये। तो एंगल ओ डी ए इक्वल हो गया आपका ओ बी सी के। तो यहाँ टू एंगल्स इक्वल हो गए, ऑल्टरनेट एंगल वन साइड हो गया। तो दोनों ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल से। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ये दो ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए थे, तो हम लिख सकते हैं कि आपका ओ ए इक्वल टू ओ सी, ये इसके इक्वल, और ओ डी इक्वल टू ओ बी, तो ये इसके इक्वल। तो ये दोनों डायगोनल इक्वली डिवाइड हो गए। तो इट मीन्स आपका हो गया डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम क्या करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर। यहाँ कुछ क्वेश्चन आपको दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, one side of a parallelogram is 20 centimeter and its perimeter is 70, find other side of parallelogram। तो यहाँ आपको वन साइड दे रखा है 20 सेंटीमीटर, पेरीमीटर 70 सेंटीमीटर। तो अपोजिट साइज इक्वल होती है, मतलब फॉर्मूला पेरीमीटर का वही रेक्टेंगल वाला लगेगा। आपकी अदर साइड आपने निकालनी है, इसको अदर साइड को हम ले लेते हैं एक्स। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बेटा 2, वन साइड 20 प्लस दूसरी साइड एक्स हो गई आपकी इक्वल टू 70। ये हो गया 20 और 2 मल्टीप्लाई करके 40, 2x इक्वल टू 70। ये 40 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, 2x इक्वल टू 70 माइनस 40, ये आपका आ गया 30, और x की वैल्यू ये 2 डिवाइड हो जाएगा 30/2, तो ये आ गया 15 सेंटीमीटर। तो इट मीन्स अदर साइड का जो मेजरमेंट आ गया वो आपका 15 सेंटीमीटर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 इज वन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 80, फाइंड द रेस्ट ऑफ 3 एंगल। तो ये आपका पैरेललोग्राम हो गया बेटा। इसमें वन एंगल आपको एंगल ए 80 डिग्री दे रखा है, अदर निकालने हैं, तो हम लिख देंगे एंगल ए इक्वल टू 80। नेक्स्ट हो जाएगा एंगल ए इक्वल, ये अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, एंगल सी, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो एंगल सी आपका आ गया 80 डिग्री। एडजेसेंट का सम कितना होता है 180, तो एंगल ए प्लस एंगल बी, यहाँ हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो यहाँ एंगल ए आपको दे रखा था 80 प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री, तो आपका एंगल बी आ गया 180 माइनस 80 100 डिग्री, ये 100 डिग्री आ गया एंगल बी, और एंगल डी जो होगा वो बी के इक्वल होगा। तो हम लिख देंगे एंगल डी इक्वल टू एंगल बी, यहाँ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, और डी का मेजरमेंट आपका आ गया 100 डिग्री। तो इस तरीके से आपके अदर एंगल्स फाइंड हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम ओ ए इक्वल टू 5, ये ओ ए आपको 5 दे रखा है, ओ बी इक्वल टू 6, ओ बी 6 हो गया। फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ए डी एंड बी सी, ए डी एंड बी सी। बेटा डायगोनल गलत दे रखे हैं, यहाँ डायगोनल होगा ए सी, डायगोनल है ए सी, और दूसरा डायगोनल है आपका बी डी। इनकी मेजरमेंट आपने फाइंड करना है, तो हम यहाँ लिख देंगे ए सी इक्वल टू 2 इंटू ओ ए, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट
ईच अदर, ये हो जाएगा बिकॉज का ये सिंबल इस तरीके से बनता है, बिकॉज डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो देयरफॉर आपका ए सी इक्वल टू 2 इंटू ओ ए हो गया, तो 2 इंटू 5 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। और सिमिलरली इसी प्रकार हम कर देंगे क्या, आपका बी डी इक्वल टू 2 इंटू ओ बी। तो ये हो गया 2 इंटू 6 मीन्स 12 सेंटीमीटर। तो एक डायगोनल आपका 10 सेंटीमीटर आ गया, दूसरा 12 सेंटीमीटर आ गया। आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। आज के लिए इतना ही, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय।